सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। तो दिल्ली एनसीआर च अज तो मैट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। जी हां, 5 महीने तो बंद मैट्रो सेवा की शुरुआत होने जा रही है। करीब 5 महीनों बाद मैट्रो ने मुड़ तो रफ्तार फड़ी है। अज पहले दिन हालांकि 2 शिफ्टां दे विच मैट्रो चलेगी। सवेरे 7 बजे तो 11 बजे तक पहली शिफ्ट अते शाम 4 बजे तो 8 बजे तक दूजी शिफ्ट के दौरान मैट्रो चलेगी। हर स्टेशन ते 1 या 2 गेटां तो ही एंट्री अते एग्जिट होवेगी। हर गेट तो तुसी अंदर दाखिल नहीं हो सकते, बाहर नहीं जा सकते। सिर्फ हजे शुरुआत दे विच 1 या 2 गेटां तो ही एंट्री एग्जिट होवेगी। इस तो इलावा कई होर वड्डे बदलाव ने जिहड़े कीते गए ने। मैट्रो दे विच पैसेंजर्स नूं 1 सीट छड्ड के बैठना होवेगा। CISF के कर्मचारी तुहानूं बिना छूए सुरक्षा जांच करनगे। वड्डे स्टेशनां ते ऑटो थर्मल स्क्रीनिंग मशीन होवेगी। स्टेशन ते लिफ्ट दे नेड़े एक पैडल स्विच होवेगा। लिफ्ट बुलाउण दे लई पैर दे नाल स्विच नूं दबना होवेगा। ते सिर्फ स्मार्ट कार्ड धारकां नूं ही यात्रा की इजाजत होवेगी। स्टेशन ते रिचार्ज भी सिर्फ कैशलैस मोड दे विच होवेगा, यानी कि कैश का लैन देन नहीं होवेगा सीधे तौर पे। इस तो इलावा स्टेशन ते ट्रेनां दे ठहराव दी समा जिहड़ा है उसनूं वधा दिता गया है। इस तो इलावा 10-15 सैकंड की बजाय हुण 20-25 सैकंड का स्टॉपेज होवेगा, तां जो लोग जिहड़े ने उस जल्दबाजी दे विच भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना होवे, रश ज्यादा इकट्ठा ना होवे ट्रेन दे विच चढ़न दे लई। तां कुछ वड्डे बदलाव कीते गए ने जिन्हां दे नाल अज तो मैट्रो सेवा की शुरुआत होने जा रही है। तो अब हम जो चेकिंग थी उसको फॉलो करते करते मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और मेट्रो स्टेशन पर आपको मेट्रो खड़ी नज़र आ रही है और इस मेट्रो से ही हम अपने सफ़र को तय करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की बात अगर हम करें तो वो दिखाई दे रही है और अभी 3 फेज़ में मेट्रो चलाई जाएगी। फ़िलहाल सारी मेट्रो एक साथ नहीं चलाई जाएंगी, टाइमिंग्स में चेंज किया गया है। धीरे धीरे उसको टाइमिंग को चेंज किया जाएगा। तो 3 फेज़ में ये मेट्रो चलेगी। और मेट्रो की तरफ अभी हम देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ना है, अपने सफ़र को तय करना है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर भी मार्किंग की गई है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोगों की संख्या सीमित रहेगी उसको यहाँ पर पूरी तरीके से पालन करने के लिए वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर मेट्रो के अंदर जाएंगे वो किसी तरीके के वायलेशन को ना करे, सामाजिक दूरी को ना खराब करे। तो यहाँ पर एंट्री करने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे हर गेट पर यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं वो खड़े हुए हैं और सैनिटाइजिंग का काम भी यहाँ पर हो रहा है। और मेट्रो के अंदर अब हम मेट्रो के अंदर आ चुके हैं और मेट्रो के अंदर आकर ये आप देखिए कि इससे पहले जब आप मेट्रो में सफ़र करते थे तो एक सीट पर आपको यहाँ 6 या 7 लोग बैठते थे, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने के लिए यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो लगाए गए हैं कि कृपया यहाँ ना बैठे, एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर। और सैनिटाइजिंग का काम भी आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर हो रहा है। मार्किंग भी यहाँ पर की गई है क्योंकि कोविड-19 से बचाना, लोगों को सेफ यात्रा करवाना ये मेट्रो की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो मेट्रो का सफ़र बेहद ज़्यादा आसान बन सकता है। तो तस्वीर कर दिया धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो धर्मवीर, आखिरकार 5 महीनों के बाद आज दोबारा से मेट्रो ने रफ्तार पकड़ी है। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं और किस तरह का माहौल है, लोग कितने आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 169 दिन के बाद जो है मेट्रो चली है। अनलॉक की शुरुआत हुई काफी दिन हो गए लेकिन मेट्रो नहीं चल पाई थी, अब मेट्रो चली है। मैं मेट्रो के अंदर मौजूद हूँ इस वक्त, आपको अंदर का जो हालात है वो दिखाता हूँ। गुरुग्राम में जो है मेट्रो सुबह 7 बजे इसका सफर जो है वो शुरू हुआ है और पहली जो मेट्रो है वो गुरुग्राम हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली दिल्ली के लिए निकली है। गुरुग्राम में दिल्ली मेट्रो के 5 स्टेशन आते हैं जो कि दिल्ली मेट्रो जिनसे होकर के गुजरती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले की तरह चहल पहल नहीं है। आप देखेंगे कि एक तरह से डिब्बे जो हैं वो खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि काफी कुछ जो सावधानियां हैं वो बरतने के लिए कहा गया है। जो सीटें जहां पर एक सीट पर पहले 6 से 7 लोग बैठते थे, आप
अब वहां पर अल्टरनेट सीट के ऊपर ही लोग सफर कर पाएंगे और लोगों को कई सारी चीजों का ख्याल रखना होगा, चाहे वो सामाजिक दूरी हो, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप हो, या फिर यूं कहें कि थर्मल स्कैनिंग से भी गुजरना होगा। जो मेट्रो है उसको 2 चरणों में चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो पहला जो चरण है वो सुबह 7 से 11 बजे तक का है और दूसरा जो चरण है वो शाम 4 बजे से लेकर के और 8 बजे तक का है। हालांकि पहले जो मेट्रो चलती थी वो रात को 12 बजे तक एक तरह से सफर तय करती थी और लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती थी, लेकिन अब इसकी जो समय है वो उसको घटाया गया है और कई चीजों का ख्याल रखने के लिए खास तौर से कहा गया है। अभी कुछ लोग जरूर आए हैं मेट्रो में, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कितने दिन बाद मेट्रो में सफर कर रहे हैं? हाँ जी सर, कितने दिन बाद मेट्रो में सफर कर पा रहे हैं? कोरोना के बाद यानी मार्च, उसके बाद पहली बार कर रहे हैं। पहली ट्रेन, पहली मजा आएगा। कितनी सहूलियत अब आप महसूस कर रहे हैं पहले की भी? सहूलियत तो बहुत, अब भी सहूलियत है, पहले भी सहूलियत थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मेट्रो बंद होने से कितना नुकसान हुआ? बंद होने से नुकसान था बहुत। किराया बड़ा ज्यादा भरो, कैब करो तो पैसे डबल ट्रिपल लगते थे। अब ये कि अपना पास बना हुआ है, नो टेंशन फ्री। अब बिल्कुल, तो ये जो वो लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, और आपको बता दूं कि फिलहाल मेट्रो में सिर्फ वही लोग सफर कर सकते हैं जो स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टोकन के जरिए आप सफर नहीं कर पाएंगे। अभी कहा यही जा रहा है कि 12 तारीख के बाद डीएमआरसी फैसला लेगी कि टोकन के जरिए लोगों को सफर करवाया जाए या ना करवाया जाए। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो काफी जो लोग हैं वो एक तरह से मेट्रो के जरिए दिल्ली में सफर करते हैं, क्योंकि जो लोग दिल्ली काम करते हैं उनके लिए लाइफलाइन कहीं ना कहीं रही है, चाहे वो दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोग हों या फिर गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले। तो एक तरह से पहली जो है शुरुआत हो चुकी है, पहली ट्रेन जा रही है, भले ही बहुत ज्यादा यात्री ना हो, लेकिन लोग अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आना शुरू होंगे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा। तो पहली ट्रेन के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और काफी कम संख्या में यात्री यहाँ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल धर्मवीर, तो जिस ट्रेन में बात की जाए लोगों की, तो इतनी भीड़ होती थी, आज वो ट्रेनें जो हैं वो पूरी तरह से खाली नजर आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी लोगों के मन में डर भी कहीं ना कहीं है। पब्लिक प्लेस पर, खासतौर पर ऐसी जगहें, स्टेशन की अगर बात की जाए तो जहां पर बहुत भीड़ होने के आसार होते हैं, तो कहीं ना लोगों के मन में भी कोरोना का डर तो है। धर्मवीर, और अगर बात की जाए कि किस तरह से जांच की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग क्या हर स्टेशन पर की जा रही है या फिर जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से इनको जांचा परखा जा रहा है, क्या कुछ हालात हैं वहां के? अब बिल्कुल देखिए, जो भी यात्री यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेगा उसे ना सिर्फ थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा, बल्कि इसके साथ साथ आरोग्य सेतु जो ऐप है उसका भी कहीं ना कहीं वो दिखानी होगी और उसके बाद ही आप ट्रेन के अंदर जो है सफर कर पाएंगे। तो ये कई सारी चीजें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी का पालन यहाँ पर यात्रियों को करना होगा और उसके बाद ही वो जो है सफर कर पाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ स्टेशन के अंदर जब घुसते हैं तो वहां पर एक पूरी चीजें जो सहूलियत है वो दी गई हैं, बल्कि दिशा निर्देश के बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि आप कहां पर क्या आपको तय करना है और क्या नहीं तय करना है। तो ये सब चीजें जो है वो दिखाई गई हैं। इस वक्त ये गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन है जो कि गुरुग्राम का आखिरी स्टेशन हम कह सकते हैं और जो कि दिल्ली के अंदर अब ये मेट्रो जो है एक तरह से अंदर प्रवेश करेगी, दिल्ली मेट्रो, और इसके बाद दिल्ली की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त हम जो सफर करके आए हैं गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से द्रोणाचार्य स्टेशन तक का हमने सफर किया है, जो कि 5 स्टेशन है। सभी जगहों पर वही दिशा निर्देश है। बाहर आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, आपके आरोग्य सेतु ऐप जो है वो जांची जाएगी और उसके बाद अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो आपको वहां से सीधे अस्पताल भेजा जाएगा। गुरुग्राम के अंदर न सिर्फ डीएमआरसी बल्कि गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से भी जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी 5 स्टेशन पर लगाई गई है और 5 स्टेशन के ऊपर एक नोडल अधिकारी जो है उसकी भी नियुक्ति की गई है, जो कि डीएमआरसी के अधिकारियों के संपर्क में होगा। जो यात्री आ रहे हैं उनकी सुविधाओं के साथ साथ सावधानियों का खास तौर से ख्याल रखेगा, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें तुरंत एक्शन लिया जा सके। किसी को कोई दिक्कत है तो बिल्कुल धर्मवीर, सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरां तुसी देखियां, ये गुरुग्राम दियां तस्वीरां तुसी देखियां, पर मैट्रो दी तस्वीर काफी बदली हुई नजर आ रही है। उस मैट्रो जिथे बैठन दी थां नहीं हुंदी सी, लोग खड़े होके भी सफर करते हुंदे सी, वो मैट्रो अज पूरी तरह खाली नजर आ रही है। हालांकि सवेर दा समा है, हो सकता है कि हुण जिवें जिवें अगे समा वधेगा तो उस तरीके दे नाल लोकां दी गिणती भी वधे, पर शुरुआत दे विच फिलहाल 2 फेज दे विच कह सकदे हां
ਕਿ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਬਦਲੀ